Hello, my dear students. Good morning. How are you all? Hope you all are doing fine. So, my dear grade 9 students, today we are going to study a poem from our NCERT book of Beehive. Okay, this is the poem at the end of chapter 5. This has a title of The Legend of Northland. And the poet is Phoebe Carey. Now, let's quickly look about the poet. Now, the poet Phoebe Carey was born on 4th September 1824 and died on the 31st of July 1871. She was an American poetess and the younger sister of poetess Alice Carey, who was born in 1820 and lived till 1871. The sisters co-published poems in 1849 and then each went on to publish volumes of their own. Now, ये जो फीब कैरी हैं हमारी ऑथर, ठीक है, ये एलिस कैरी की छोटी बहन है. अब ये जो दो सिस्टर्स थी ये साथ में पब्लिश करती थी अपनी पोएम्स, मतलब 1849 में. फिर उसके बाद दोनों ने अलग अलग अपनी पोएम्स पब्लिश करना शुरू कर दी थी. यहाँ तक के जब इनकी डेथ हुई थी तब भी इनकी काफ़ी सारी पोएम्स रह गई थी, सो वो बाद में पब्लिश करी गई थी इनकी डेथ के बाद. वर्क्स रिटन, कुछ वर्क्स जो कुछ पोएम्स वगैरह जो फीब कैरी ने लिखी हैं उनमें से हैं पोएम्स ऑफ फेथ, होप एंड लव. ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे एन इंट्रोडक्शन टू द पोएम. नाउ दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ बैलड. अब एक बैलड क्या होता है वो समझते हैं. बैलड इज अ पोएम that narrates a story in short stanzas. It is passed on orally from one generation to the next generation. अभी जो बैलेड होती है इसमें जो है ना एक स्टोरी को हम छोटे छोटे स्टैंजाज में बताते हैं. स्टैंजा क्या होता है? जैसे हमारी स्टोरी में पैराग्राफ होता है उसी तरह पोएम में स्टैंजाज होते हैं, ठीक है. एंड ये जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ओरली पास ऑन की जाती है, मतलब बता बताकर, ओरली हम इसे बोलकर बताकर पास ऑन करते हैं. अब ये जो हमारी पोएम है, ठीक है, दिस पोएम एजुकेट्स अस अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीड. द स्टोरी इन द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड एन ओल्ड लेडी हु मेड सेंट पीटर एंग्री बिकॉज ऑफ हर ग्रीडी नेचर. अब ये जो हमारी आज की पोएम है, ठीक है, इसमें एक नेगेटिव बात बताई जाती है कि लालची जो होते हैं ना, लालच, अगर एक लालची नेचर है हमारा तो उससे हमें क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है? ऑब्वियस बात है नुकसान ही होगा. लालच करना बहुत गलत बात है, ठीक है. अब इस पोएम में एक ओल्ड लेडी है, ठीक है, एक बूढ़ी औरत है जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था अपने ग्रीडी नेचर की वजह से, मतलब अपने लालचीपन की वजह से. अब सेंट पीटर कौन है ये मैं आपको बता दूं, ये एक संत हैं, ठीक है. संत होते हैं ना, तो ये क्या करते थे, ये जो है जो हमारा एक मज़हब है क्रिश्चियनिटी, उसमें जो उनका लॉर्ड है जीसस क्राइस्ट, सेंट पीटर उनके एक अपोस्टल हैं जो कि नीचे दुनिया में आते हैं एंड अपने रिलीजन के बारे में सिखाते हैं. अब वो जो सिखाते हैं ना उसका वर्ड है प्रीचिंग, मतलब कि अपने मज़हब के बारे में सिखाना और बताना. तो सेंट पीटर ये करते थे, ठीक है. अब देखते हैं क्या होता है. ये है थीम ऑफ द पोएम. The poem revolves around the old lady who was being greedy and did not want to share her cake because it looked significant to her. अब इस पोएम में हम देखेंगे कि जो बूढ़ी औरत थी ना ये लालची थी एंड ये केक्स बेक करती थी, लेकिन इसे जो है ये अपना केक शेयर नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे हर बार लगता था कि ये तो बहुत बड़ा है, ये नहीं दूंगी, दूसरा छोटा बना दूंगी, ठीक है, इस तरह से. अब इस पोएम की जो हमें मोरल मिलती है वो क्या है, क्या सीखने को मिलता है? द मोरल ऑफ द स्टोरी इन द पोएम इज दैट वी मस्ट शेयर विद द पीपल इन नीड एंड हेल्प देम इन एवरी पॉसिबल वे. बीइंग ग्रीडी नेवर ब्रिंग्स हैप्पीनेस. वी मस्ट फील हैप्पी while sharing with people in need. So इसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ना शेयर करना चाहिए. शेयर मीन्स बांटना, उनके साथ जो जिनको ज़रूरत है, नीड मीन्स ज़रूरत, एंड हेल्प देम, उनकी मदद करनी चाहिए एवरी पॉसिबल वे में, हर तरीके से. बीइंग ग्रीडी नेवर ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ठीक है, जो हम लालचीपन दिखाते हैं ना, लालच जो है कभी भी खुशी नहीं ला सकती.
हमें खुशी मिलती है जब हम उन लोगों के साथ बांटते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना आप। अब इस पोएम में कैरेक्टर्स कौन है? एक तो है ओल्ड लेडी हु ओन्ड अ कॉटेज एंड बेक्ड, जिनका एक कॉटेज था, मतलब एक छोटा सा कमरा टाइप घर, और वो बेक करती थी। और जो दूसरे कैरेक्टर हैं वो है सेंट पीटर, जिन्होंने इस ओल्ड लेडी को एक श्राप दिया था क्योंकि वो लालची थी, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. इस पोयम में हमें एक ऐसी कहानी बताई जाएगी जिसमें एक बूढ़ी औरत ने संत पीटर को गुस्सा दिला दिया था क्योंकि वो बहुत लालची थी। अब देखें, पढ़ते हैं। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. अब इस वाले स्टैंजा को समझते हैं। Away, away in the Northland, ठीक है, दूर दूर नॉर्थलैंड में। अब नॉर्थलैंड क्या है? जो नॉर्दर्न साइड में कंट्रीज होती हैं, ठीक है। Where the hours of the day are few, जहां पर दिन में घंटे बहुत कम होते हैं, ठीक है। Hours means घंटे। And the nights are so long in winter, अब विंटर के मौसम में रातें बहुत लंबी होती हैं। That they cannot sleep them through, के नींद ही नहीं आती है। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, अब जहाँ पर बहुत बर्फ गिरती है ना, वहाँ पर जैसे घोड़ा टांगा होता है ना, यहाँ पर घोड़ा टांगा, सो वहाँ पर जो है रिएंडर, मतलब जैसे हिरन पे उनके मुंह पे हार्नेस बांधते हैं, रस्सी बांधते हैं, एंड देन उसे पीछे स्लेज में अटैच कर देते हैं। स्लेज होती है सीट, बैठने की जो सीट्स होती है ना, जैसे यहाँ पर तांगे में पीछे फिक्स होती है लकड़ी की पूरी इतना बड़ा, तो उसी तरह से स्लेजेस बने हुए होती है बैठने के लिए, लेकिन उसमें पहिए नहीं होते, वो फ्लैट होती है क्योंकि वो स्नो पे फिसल के चलती है, ठीक है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, अब बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें जब हम वैसे बड़ी बड़ी जैकेट्स पहनाएंगे, हुड डाल देंगे, और पूरा फर होता है किनारों पे, फर, ठीक है, जो बाल की बनी हुई होती है फर, तो वो बिल्कुल भालू के बच्चे लगते हैं उसमें। बियर होता है भालू, एंड कब्स उनके बच्चों को बोलते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it's true. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. अब देखो, उनको ना इन बच्चों को एक बहुत एक कहानी सुनाते हैं जिसमें बच्चे सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होगा, ओके, लेकिन मुझे नहीं यकीन कि ये सच है, फिर भी एक लेसन जरूर सीख सकते हैं, इसमें एक सीख मिल सकती है अगर मैं ये कहानी तुम्हें बताऊं। तो हमें ना, अब ये स्टोरी जो है, बिलीव का मतलब होता है यकीन, मुझे तो यकीन नहीं है इस स्टोरी पे, फिर भी आपको एक सीख मिल सकती है इफ आई टेल द टेल टू यू। टेल भी एक वर्ड होता है स्टोरी के लिए, छोटी सी स्टोरी। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, so एक समय था जब ये सेंट पीटर जो थे ना, संत, ये यहाँ पर नीचे दुनिया में रहते थे, आसमान छोड़कर नीचे आए थे, दुनिया में रह रहे थे और इधर से उधर जाते थे, प्रीचिंग करते थे, अपने मजहब के बारे में सिखाते थे, ठीक है। He came to the door of a cottage in traveling round the earth. अब फाइनली वो थक थुक के इधर से उधर सारे में घूम फिर के एक दरवाजे पे आते हैं जो एक कॉटेज का होता है। अब कॉटेज, एज आई टोल्ड यू, एक बहुत छोटा सा कमरा होता है, सब कुछ उसी में होता है, कमरा भी, किचन भी, ठीक है, वॉशरूम, सब कुछ उसके अंदर होता है। Where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Now वहां पर एक औरत थी जो कि केक्स बना रही थी, ठीक है, केक्स बेक कर रही थी, एंड वो उनको जो बेक कर रही थी कहीं पे कर रही थी? हार्थ। अब ये जो हार्थ वर्ड है, ठीक है, आप देखें इसका प्रोनाउंसिएशन, हार्थ, ये होता है भट्टी, ठीक है, तो वो भट्टी पे केक्स बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब जो संत पीटर थे वो बहुत थक चुके थे, पूरे दिन भूख लग रही थी, दिन भी ढलने वाला था, तो वो उनसे मांगते हैं कि अब तुम्हारा जो स्टोर है ना, इतने सारे केक्स हैं, उसमें से एक सिंगल मुझे दे दो, बस एक पीस मुझे दे दो। So
she made a very little cake. But as it baked in lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब वो क्या करती हैं, जो स्टोर में रखे होते हैं उसमें से नहीं देती, वो एक बहुत छोटा सा केक बनाती हैं. पर जब वो बेक हो रहा होता है और वो उससे देखती हैं तो उन्हें ये लगता है, थॉट मतलब सोचना, वो ये सोचती हैं, सीम्ड, सीम SEEM मतलब लगना, तो वो ये सोचती हैं कि वो ना बहुत बड़ा लग रहा था, वो उसे नहीं दे सकती. ठीक है. Therefore she needed another one. अब वो क्या करती हैं, वो एक और गूंदती हैं. ठीक है. नीड, नेड जो वर्ड होता है ना, हम नेड बोलते थे, वो नेड नहीं होता, वो है नीड, KNEAD, नीड. एंड स्टिल अ स्मॉलर वन. अब वो क्या करती है, एक बहुत छोटा सा होता है उसे गूंथती है. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट वन हैड डन. अब जब वो बेक होता है और उन्होंने उसे पलट के देखा तो देखा ये तो उतना ही बड़ा है, ठीक है, जितना पहले वाला था. तो जी अब क्या होता है, अब देखते हैं आगे क्या होता है. अब देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट. अब वो क्या करती है, डो जो होता है ना, गुंधा हुआ जो रखा हुआ होता है आटा, उसमें से एक वो बहुत छोटा सा स्क्रैप, मतलब जैसे हम वो तोड़ते हैं ना, पेड़ा निकालते हैं आटे में से और फिर उसे बेलते हैं, तो उसी तरह उसने पूरे डो में से एक बहुत छोटा सा पीस लिया. एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसे बेल के बिल्कुल बहुत बारीक फ्लैट कर दिया. एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर. अब उसे जब वो बेक करती हैं बिल्कुल बारीक बेक करती हैं. वेफर पता है ना, वो एक बिस्किट होता है, बहुत बारीक होती है उसकी परत. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट. अब देखें वो भी इतना बड़ा हो गया था कि वो भी नहीं दे पाई. फॉर शी सेड, अब वो अपने आप को कहती हैं, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. अब वो अपने आप से कहती हैं कि जो मेरे केक्स हैं, जब मैं खाती हूँ तो वो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अब ये बहुत बड़े लग रहे हैं, सो वो उठा के उसको भी ऊपर शेल्फ पे रख देती है. देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री. अब संत पीटर को आ गया गुस्सा. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो उन्हें भूख भी लग रही थी, वो भूखे थे, एंड फेंट मतलब बहुत ज्यादा थके हुए थे. एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट. और ऐसी जो औरत होती है ना, वो एक संत को भी भड़काने के लिए काफी होती है. ठीक है. प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, सेंट मतलब संत. एंड ही सेड, अब वो उन्हें क्या कहते हैं गुस्से में, सुनो. यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म. वो उस औरत को कहते हैं, तुम बहुत स्वार्थी हो इंसान के रूप में रहने के लिए. ड्वेल होता है किसी रूप में रहना. वो कहते हैं कि तुम बहुत स्वार्थी हो. सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, कि तुम इंसान नहीं बन सकती, इंसान के रूप में नहीं रहना चाहिए तुम्हें. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, न तुम्हें खाने के लिए मिलना चाहिए, न रहने के लिए घर मिलना चाहिए. एंड फायर टू कीप यू वार्म, एंड तुम्हारे ये जो कोयले आग है ना, कि तुम्हें गर्माई दें जब ठंड होती है, ये भी तुम्हें नहीं मिलना चाहिए. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू. अब वो कहते हैं कि अब तुम वैसे ही घोंसले बनाओगी जैसे चिड़ियां बनाती हैं, पक्षी बनाती हैं. एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हारा थोड़ा सा खाना मिलेगा. बाय बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. तुम्हें वो थोड़ा सा अपना जो खाना मिलेगा ना, थोड़ा सा मिलेगा पूरे दिन सूखी सख्त, हार्ड मीन्स सख्त, ड्राई वुड सूखी लकड़ी में चोंच मार मार के बोरिंग. ठीक है. जैसे ड्रिलिंग करते हैं ना दीवारों में हम, ड्रिल पता होगा आपको, ड्रिलिंग मशीन. इसी तरह एक चिड़िया होती है जिसे वुड पैकर कहते हैं, जो पूरे दिन लकड़ी में टक 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 करके अपनी चोंच से, ठीक है, बोरिंग करती है, ड्रिलिंग करती है. देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी. अब घरों में ना चिमनी होती है जिससे कि धुआं बाहर जाता है. अब क्या होता है, सडनली वो जो औरत थी चिमनी में से बाहर निकलती है. ठीक है. नेवर स्पीक इन ए वर्ड, वो एक शब्द नहीं बोल पाई. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर. चिमनी में से ऊपर क्या निकलती है, एक वुड पैकर. फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड, क्योंकि संत पीटर ने उसे इंसान से एक चिड़िया बना दिया था.
कौन सी चिड़िया बना दिया था? वुड पैकर। ये देखिए मैंने आपको इमेज में भी दी है एक वुड पैकर, और इधर लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा हुआ भी है। आई एम श्योर आप उसे देख के समझ जाएंगे कि वुड पैकर कौन सी चिड़िया होती है। सो देखा आपने, ये जो औरत थी ये लालची थी, ये अपने जो केक्स थे देना नहीं चाहती थी कि बहुत बड़े हैं बहुत बड़े हैं, और ये देख के जो संत थे हमारे, संत पीटर, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। इसलिए वो कहते हैं कि तुम तो बहुत स्वार्थी हो, तुम्हें ये सब नहीं चाहिए, ना तुम्हारे पास घर होना चाहिए, ना इतना खाना, ना आग, कुछ नहीं। इंस्टेड तुम्हें एक पक्षी की तरह होना चाहिए जो कि वुड पैकर है, जो कि पूरे दिन सूखी सख्त लकड़ी में अपनी चोंच मार मार के, ड्रिल करके, बोरिंग करके थोड़ा सा खाना मिलता है। ठीक है, तो ये था संत पीटर का उसके लिए एक श्राप। नाउ हम क्या देखेंगे कि इसमें जो लिटरेरी एंड पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हैं वो क्या हैं। अब हमें ये समझना है कि जो राइमिंग है इस पोएम की वो कैसे है। सो राइम स्कीम ऑफ द पोएम, द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 16 स्टैंजास एंड दे फॉलो द ABCB राइम स्कीम। देखिए ये जो हमारी पोएम थी आप गिन के देखना, इसमें 16 स्टैंजास हैं एंड जो राइमिंग फॉलो करते हैं वो है ABCB। अब जो सबसे पहले स्टार्टिंग के स्टैंजास में है उसमें है एलिटरेशन। नाउ एलिटरेशन मीन्स रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स। इसमें क्या होता है कि वर्ड्स जो हैं सेम स्टार्टिंग के जो कंसोनेंट्स है ना, सेम कंसोनेंट से अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं। मतलब जो वर्ड्स होते हैं हर स्टैंजा में सेम से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि स्टैंजा 1 में TH वाली साउंड बार बार रिपीट की जाती है, ठीक है, द। स्टैंजा 2 में द, I, फ साउंड रिपीट होती है। स्टैंजा 3 में द, Y, I, t साउंड इज फाउंड रिपीटिंग, ठीक है। स्टैंजा 5 में जो W की है ना व एंड द साउंड रिपीट होती है। स्टैंजा 6 में जो F की आवाज आएगी फ वो रिपीट होती है। स्टैंजा 8 में स रिपीट किया गया है। स्टैंजा 9 में T की ट साउंड रिपीट की गई है। स्टैंजा 10 में S की स और स्टैंजा 13 में B की ब रिपीट की गई है, ठीक है। स्टैंजा 13 रिमेंबर बोरिंग बोरिंग एंड बोरिंग, इस तरह से रिपीटेशन हुए थे। अब जो सेकेंड वाला पार्ट है लिटरेरी पोएटिक डिवाइस का वो है रिपीटिशन। व्हेन ए वर्ड और सेंटेंस इज रिपीटेड टू एम्फसाइज इट, इट इज कॉल्ड रिपीटिशन। जब भी हम किसी वर्ड को या सेंटेंस को 2-3 बार बार कहते हैं क्योंकि उस बात का एक खास मतलब है, उसे हम रिपीटिशन कहते हैं। अब देखिए स्टैंजा 1 में अवे वर्ड रिपीट हुआ है, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, रिमेंबर। फिर हमारा स्टैंजा 9 में रोल्ड वर्ड इज बीइंग रिपीटेड, रिमेंबर, शी रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लैट। फिर स्टैंजा 13 एंड 16 में बोरिंग बार बार यूज किया गया है। सो ये है हमारी पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम की। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द पोएम अ लेजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड। I hope you have understood it and I hope you really enjoyed it. Okay? Thank you for listening. Bye-bye.